अंकित ने पूछा है, कृपया बताएं क्या चेतना का अनुभव भी सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा किया जा सकता है? ये किस प्रकार का अनुभव होता है? चेतना अनुभव नहीं है, मैं अनुभव करता हूँ, ये ज्ञान चेतना है, कोई विशेष अनुभव नहीं। इस ज्ञान में स्मरण में रहना साक्षी भाव है, कोई विशेष अनुभव नहीं। लोग सोचते पता नहीं कौन सी चमत्कारिक चीज होगी चेतना, बहुत मामूली है, चित्त वृत्ति है, इसलिए हम उसको अनुभव बोल देते हैं, लेकिन कोई विशेष अनुभव नहीं है। जो आपका अभी अनुभव है उसी को प्रकाशित कर दीजिए ज्ञान से, हो गई चेतना। किसने पूछा है? अंकिता ने पूछा है। तो कोई बात नहीं, चौथे चरण में जब आप आएंगे तब आपको इसकी चिंता करनी है, अभी नहीं। अगर आप पहले से ही चौथे चरण में तो चिंता की बात है, क्योंकि चेतना की परिभाषा जानी नहीं अपने। अंकुश ने कहा ऑफिस से काम हटा देता है, कोई बात नहीं आप ऑफिस को ही हटा दीजिए। कब तक रहेगा ऑफिस? के अनंत काल तक ऑफिस में काम करने का इरादा है। सब आप ही कर्म है। देखिए, जो सबसे बड़ी गलती तो हमारी ये है कि पैदा हो गए मनुष्य रूप में। कोई बात नहीं, अब उसका आनंद उठाना है, नहीं वहां से भी जाना है तो ठीक है, अब तो सब हटाना पड़ेगा। क्या ऑफिस का काम चेतना को हटा देता है? तो आपके लिए जरूरी क्या है? आपको निर्णय लेना है, काम जरूरी है, चेतना जरूरी है। यही काम तो चेतना में भी हो सकता है, सारा काम चेतना में भी हो सकता है। मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, इस भाव से भी काम हो सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं अगर मैं ये मान के बैठ गया, ये सोचते हुए बैठ गया कि मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, तो काम कब करूंगा? इसका अर्थ है उनको पता ही नहीं है, अभी तक न ज्ञान हुआ है न चेतना आई है। वो उस चेतना को भी काम मानकर बैठे हैं। कि आपको एक जगह आंख बंद करके बैठने को कहा गया है बड़बड़ाने के लिए कि मैं साक्षी हूँ? नहीं, वो तो अनाड़ी लोग करते हैं, हिमालय में बैठे हैं वो। आपको जो भी कार्य दिया गया है संपूर्ण कुशलता के साथ करना है कि ये मनुष्य कर रहा है, अब इसका यही कर्म है, इसका यही स्वभाव है, कर्म करना उसका स्वभाव है, कर रहा है और मैं साक्षी हूँ, देख रहा हूँ। इसमें कौन सा प्रयास लगता है? और वो काम जो है वो चेतना को कैसे हटा रहा है यहाँ पर? वो तो बढ़ाना चाहिए उसको, तो चेतना को। हाँ, खाली बैठे हैं कुछ नहीं करने के लिए तो हाँ थोड़ा सा इधर उधर जा सकती चेतना। कुछ जरूरी काम कर रहे हैं उस समय चेतना नहीं है तो मतलब थोड़ी गड़बड़ है। फिर अगर वो हटा भी देता है चेतना, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद आएगी और उस समय आपको शुरू कर देगा वही काम चेतना में शुरू रखना है, जारी रखना है। शिवम ने कहा है साक्षी भाव चेतना और दृष्टा को लेकर बड़ा भ्रम है, जबकि तो बिल्कुल सरल है। मैं दृष्टा हूँ, इसमें साधक शरीर मन हमको दृष्टा मानने लगता है। इसके बजाय जो भी अनुभव हो रहा है मैं नहीं हूँ, ज्ञान चेतना है। अभी ज्ञान रहे ना रहे अनुभव दृष्टा को हो रहा है, वैसे इतना ज्ञान होना पर्याप्त है। हाँ, ये देखिए शिवम की चेतना जागृत है जो कुछ नहीं कर रहा है चेतना लाने के लिए उसी की चेतना आएगी। ये काम बिना गुरु के नहीं होता, बिना अनुशासन के नहीं होगा, क्योंकि चित्त को बदलने का प्रयास कर रहे हैं आप। क्योंकि मैं तो कहता हूँ ना, अनुभव करता होने के लिए आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं, पहले से इतना जान लेना है मैं दृष्टा हूँ, मेरा तत्व दृष्टा है। लेकिन क्यों यहाँ पे? क्योंकि चित्त आया नहीं है, ये चित्त का मामला नहीं है पहले से यहाँ, इसलिए कुछ नहीं करना है। लेकिन साक्षी भाव में आने के लिए आपको चित्त को बदलना है, पुरानी वृत्तियों को हटा के नई वृत्ति बिठानी है। अब वो एक तरह का अनुशासन है, वो बिना गुरु के नहीं होगा, उसका करने का तरीका है। ध्यान दीजिए, जिसका ये लक्ष्य है ज्ञान मार्ग साक्षी भाव, उसको कुछ नहीं बताना पड़ता, उसको कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता, उसका नियंत्रण पहले से है। जहाँ जरूरी होता है वो मनुष्य शरीर बन जाता है, क्योंकि माया है, माया में कार्य होने हैं। जहाँ जरूरी नहीं है वो ये अज्ञान त्याग देता है कि मैं मनुष्य शरीर हूँ। और जब वो बना रहता है मनुष्य शरीर, केवल भूमिका निभा रहा है वो, जैसे कलाकार किसी और की भूमिका निभाते हैं, वो तब भी याद रखता है, केवल स्मरण है। तो आप कितना भी सुन लीजिए पाठ को, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, वो नहीं आएगा। एक दिन बैठ के सोचिए मेरा जीवन लक्ष्य क्या है। हाँ, मन बहुत भटकता है, हाँ मतलब आपका कोई लक्ष्य है नहीं तो नहीं भटकता हो। अब आप कोई भी मार्ग चुन लेंगे, ना केवल ज्ञान मार्ग, कोई भी मार्ग, वो भटकते रहेगा। तो उसका भी इलाज है। देखिए, वो जीवन लक्ष्य चुनिए जो आपकी सबसे बड़ी इच्छा हो, जो आपको सुख देता हो। अगर किसी चीज को पाने के लिए प्रयास करना पड़े, मेहनत करना पड़ेगा, क्या हम कहेंगे वो आनंददायी कार्य है? क्या उस साधना में सुख है? कोई भी नहीं कहेगा। जो अपने आप हो जाए वो सुखदायी है, वो साधना अच्छी है जो अपने आप हो जाए, जो आनंद दे, जिसको करने में आनंद आ जाए। किसी दिन आप ना कर पाए वो साधना तो आपको बड़ा दुख हो कि आज मैं नहीं कर पाया, आज मेरे जीवन के लक्ष्य की तरफ जाने की जगह मैं कहीं और चला गया मुड़कर।
बहुत दुख होगा, बहुत पछतावा होगा, और ये दुख ही आपको अपने मार्ग पे रखेगा। इस दुख का भी उपयोग कर लेना है, इस पीड़ा का, कि मैं क्यों नहीं रहा साक्षी भाव में, जबकि मेरा जीवन लक्ष्य है। वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में नहीं भूलेगा साक्षी हूं, ये कोई विचार नहीं है। कभी कभी साक्षी भाव जो है इन विचारों को प्रकाशित कर देता है कि मैं क्या हूं, बस। तो चला क्यों जाता है? क्योंकि वो दूसरे विचार भी आने लगते हैं, जो पुराने संस्कार हैं वो गए नहीं अभी तक। दूसरा विचार आता है, मुझे ये काम है, मुझे ये करना है, बहुत जरूरी है, इतने पैसे मिलने वाले, उतने पैसे का नुकसान होने वाला है। अब वही साक्षी अब इन विचारों को प्रकाशित करने लगता है। ये एक तरह की बेहोशी है, एक तरह का भुलावा है, विष है, ये संसार का विष आ गया अंदर, पुराने पहले से, तो चला जाता है। अब आप बोलते हो कि चला क्यों जाता है, वो उसका स्वभाव है, ये मन का स्वभाव है। आप मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं होता इतनी जल्दी नियंत्रित। शायद आपके अभी 2-3 हफ्ते भी नहीं हुए साक्षी भाव की साधना में। अगर ऐसी स्थिति है और ज्ञान में कमी है, आपको प्रमाण नहीं मिला अभी तक, तो जीवन भर करना है। फिर कई वर्षों के बाद वो थोड़ा बहुत रहेगा। शायद ये बात आपके पाठ में नहीं बताएगी, शायद बताई भी गई होगी, लेकिन इतने स्पष्ट नहीं बताई जाती, क्योंकि लोग हार मान जाते हैं। अरे ये तो 1 मिनट में नहीं आ रहा, मतलब करके कोई फायदा ही नहीं है फिर तो इसको। ऐसा कुछ बताओ जादू, 1 मिनट में सारा काम हो जाए मेरा। ये कौन पूछेगा? ये वही पूछेगा जिसको अभी भी अज्ञान है, जो ज्ञान ही भूल चुका है। शायद ज्ञान उसकी प्राथमिकता नहीं है, शायद ज्ञान उसका प्रारब्ध नहीं है, उसका मार्ग नहीं है, उसका जीवन लक्ष्य नहीं है, इसलिए वो भूल जाता है। ऐसा संभव है क्या किसी के लिए कि वो अपना जीवन लक्ष्य भूल जाए? संभव नहीं है, देखिए, क्योंकि वहां स्पष्ट कहा गया ये प्रयास से नहीं होता, कोई कर्म नहीं है। कर्म करने के लिए प्रयास लगता है, हाथ पर चलाने पड़ते हैं या फिर मुंह से बोलना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो पहली तो यही समस्या है कि साक्षी भाव को समझा नहीं। आप अभी भी यही समझ रहे हैं कि ये कर्म है, प्रयास से होगा। बिल्कुल नहीं। अगर कोई प्रयास से होता तो मैं आपको करवा देता हो, सबसे पहले प्रयास ही करवाता कि यहाँ जड़ के बैठ जाओ इस पहाड़ पे, यहाँ आ जाएगा साक्षी भाव, ये बौद्धिक सर्कस कर लो, आ जाएगा। क्यों नहीं? आपके पाठ में कहाँ बताया गया ऐसा प्रयास? कौन सा प्रयास बताया गया? कभी कभी हम ऐसा कहते हैं क्योंकि वो भाषा है ना, सरल भाषा हिंदी में, कि आप साक्षी भाव में रहने का प्रयास कीजिए। इसका अर्थ क्या है? कोई कार्य करने के लिए नहीं बोला गया, भूलिए मत, बस इतना कहा गया, भूलना मत, क्योंकि वो साक्षी भाव स्मरण है। देखिए, ये आपको पहले समझना चाहिए साक्षी भाव क्या है। सारे पाठ सुनने के बाद एक वाक्य में आपको कहना चाहिए स्मरण है। आप बताइए, आप किसी भी चीज का स्मरण करते हैं तो क्या प्रयास करते हैं? मान लीजिए किसी का फोन नंबर है, अब आपको स्मरण के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, कहीं जाके देखना पड़ेगा कहाँ लिख के रखा मैंने फोन में, उतना प्रयास तो होगा। लेकिन जो आप स्वयं है उसका स्मरण करने के लिए कितना प्रयास लगेगा? कहाँ जाएंगे आप देखने के लिए? कहाँ लिख के रखा है आपने मैं क्या हूँ? कौन सा काम करना पड़ेगा आपको? आप स्त्री है, वो याद करने के लिए आपको कितना प्रयास लगता है? कहाँ लिख के रखा है आपने? या कौन सा आसन करने से, कौन सा प्राणायाम करने से आप मैं स्त्री हूँ याद आ जाता है? अभी अभी हमारी बात हुई थी, ये साधना रहित साधना है, प्रयासहीन प्रयास है, मार्गहीन मार्ग है। क्या अनुभव करता है? स्मृति में मिलेगा, कहीं ढूंढूं मैं कहाँ हूँ आज? नहीं, स्मरण भी इतना है कि मैं अभी यहाँ हूँ, कहीं नहीं जाता मैं। देखिए, सांस लेने से भी आसान है। अगर सांस लेने से आसान है तो कौन से प्रयास से मिलेगा स्मरण? कौन से प्रयास से आएगा? तो आपकी समस्या क्या है? साक्षी भाव समस्या नहीं है आपकी। आपकी समस्या है कि मनुष्य शरीर को ही स्वयं माना है। अब मनुष्य शरीर को कुछ पाने के लिए हमेशा प्रयास करना पड़ता है। सभी लोग जानते होंगे, उसको खाना चाहिए तो खाने के लिए प्रयास करता है, कुछ और चाहिए, कुछ याद करना है, कोई चीज पाठ याद कर लेता है वो सारे। जब तक आप स्वयं को मनुष्य शरीर मानते रहेंगे तब तक आप साक्षी भाव का भी प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि आप यही जानते हैं, ये मनुष्य शरीर यही जानता है कि हर चीज प्रयास से ही मिलती, कुछ करने से ही मिलती। तंत्र मंत्र कुछ तो होगा ही, क्योंकि आध्यात्मिक चीज है। तो लोग ये सोचते हैं कुछ विचित्र स्थिति होगी मेरे मन में तब होगा साक्षी भाव, या सारे काम छोड़ के एक जगह बैठ जाऊं तब मैं साक्षी हो जाऊंगा। तो कारण अज्ञान है, देखिए, ना कि विधि। इसकी कोई विधि नहीं है। मैं स्त्री हूं ये याद करने की कोई विधि नहीं है। आप जानते हैं मैं स्त्री हूं, हो गया, समाप्त। आपको कोई कहे कि तुम पुरुष हो, अब आप मानेंगे नहीं कभी। इसी तरह अगर आप जानते हैं मैं साक्षी हूं, और कोई कितना भी कहता रहे कि तुम मनुष्य शरीर हो, या आपका ही मन कहता रहे, कोई और तो कहेगा नहीं, क्योंकि इस मन की पुरानी आदत है,
पुराने संस्कार है अज्ञान के, कहता रहेगा तुम मनुष्य शरीर हो, तुम्हारा एक अनुभव करता है, उसको जेब में रख के चला करो, यही साक्षी भाव है, ऐसा कहता रहेगा वो। तो आपको मानना नहीं है। जैसे कोई कितना भी कहता रहे कि तुम पुरुष हो, आप मानते नहीं है। अपने आप को मनुष्य शरीर न मानना, इतना सा है। देखिए साक्षी भाव, इसके लिए कितना प्रयास लग सकता है, ये कौन सा कर्म, कौन सी विधि। तो समस्या क्या है कि ये साधना विश्व की सबसे सरल साधना है, फिर भी यदि साधक की समझ में ना आए कि करना क्या है मुझे तो वो सबसे कठिन हो जाती है। क्या इसके चरण है कि पहले ऐसा करो फिर वैसा करो, फिर हाँ तीसरे चरण में आ जाएगा साक्षी भाव? नहीं, कोई चरण नहीं, कोई विधि नहीं है। तो प्रयोजन क्या है फिर? क्योंकि अक्सर साधक लोग, शायद आप नहीं, लेकिन जो नए नए साधक है वो भूल जाते हैं और स्वयं को फिर से मनुष्य शरीर मानने लगते हैं। जो कि आप इन प्रश्नों से देख रहे होंगे, इन प्रश्नों में कहीं ना कहीं साक्षी भाव का अभाव दिखता है। कर्म किसका है, ये जीव कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, मतलब साक्षी भाव यहाँ दिखाई नहीं देता। क्यों? हो सकता है उनकी रुचि हो इसलिए पूछ रहे हो, लेकिन हो सकता है गंभीर हो इस बारे में। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा मान लेते हैं कि मैं मनुष्य शरीर हूँ, ये मनुष्य हूँ, और मुझे ये ज्ञान हुआ है कि मैं अनुभव करता हूँ। कोई चीज़ होती है ऐसी, बताया गया था पाठ में, उन्होंने अपना तदात्म्य या अपनी पहचान उससे नहीं बनाई कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं साक्षी हूँ और इस समय मनुष्य शरीर का अनुभव हो रहा है, ये सही पहचान है। मैं की स्थिति अनुभव करता पर ले जाना साक्षी भाव है, तकनीकी भाषा में, हमारे कार्यक्रम की भाषा में। वो उन्होंने ऐसा नहीं किया अभी तक। अभी भी मैं वही हूँ जो पहले था, अब मुझे ज्ञान हो गया है, ऐसा मान के चलते हो। पहचान उनकी मनुष्य शरीर के साथ है। अब उनका सारा संघर्ष ये है कि मुझे याद रखना है कि मैं मनुष्य शरीर नहीं। अब उनके लिए साधना जरूरी है, क्योंकि वो बार बार भूल जाते हैं कि मेरी पहचान साक्षी है, मेरी पहचान अनुभव करता है, ये चीज़ नहीं, ये यंत्र नहीं जो दिखाई देता है, जो क्षणिक है, जो आना जाना है, वो नहीं। और कुछ लोगों में उनकी पहचान अभी तक उससे है, काल्पनिक चीज से, जो जन्मती है मरती है, वो भी काल्पनिक है उससे नहीं हुई अभी तक उनकी पहचान, जो कि न जन्मता है न मरता है, उससे उन्होंने पहचान नहीं बनाई है। उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि ज्ञान नहीं हुआ अभी तक, प्रमाण नहीं मिला। प्रमाण मिलते ही साक्षी भाव आ जाना चाहिए। अरे हाँ, मैंने अपने आप को ये माना था, ये सोच रहा था मैं, लेकिन वो सब काल्पनिक बातें, वो माया है, असत्य है, सपने के जैसा है। सपने में ये सब हो रहा है, कुछ न कुछ होता रहता है यहाँ, क्योंकि अनंत सपना है। किसी न किसी विधि से, किसी न किसी रूप से वो प्रकट होता रहेगा। इतनी सी बात है, वो याद नहीं रख पाते इसको। क्यों? ऐसा क्यों है? सारा प्रमाण मिल गया, सारा तर्क वितर्क हो गया, सारा उपदेश हो गया, परीक्षा भी पास हो गई। देखिए, अंदर उन्होंने अपने अंदर वो कार्य नहीं किया है। एक जैसे हम बटन दबाते हैं ना, ऑन ऑफ, उन्होंने अपने मनुष्य शरीर की पहचान को ऑफ करके अपने साक्षी की पहचान को ऑन नहीं किया है। छोटा सा काम है, उसमें समय नहीं लगता, नहीं किया तो उनको कहा जाता है अब तो कर लो। और वो करते हैं बेचारे। वो माया का अंधेरा इतना ज़्यादा है, उनके मनोवृत्ति की शक्ति इतनी ज़्यादा है, पुरानी पहचान जो बनाई है वो बार बार ऑफ हो जाता है बटन अपने आप। थोड़ी सी स्थिति डगमगाई, पूरा सारा ज्ञान भुला दिया जाता है। इसी समान है कि पुरुष है, घर से बाहर निकलता है, कोई काम है तो भूल जाता है कि पुरुष है, स्वयं को स्त्री मान लेता है। बड़ी विचित्र बात है ये कि ऐसा हुआ, लेकिन ये कुछ न कुछ कारण होगा इसका, अज्ञान। इसके लिए वो शेर और भेड़ की कहानी बताई जाती है कि शेर को केवल अपना चेहरा देखना है पानी में, उसको याद आ जाता है मैं शेर हूँ। अब वो भेड़ों के बीच रहे तो भी स्वयं को भेड़ नहीं मानेगा। पहले वो भेड़ों के बीच में स्वयं को भेड़ मानता था। यहाँ पे भेड़ क्या है? यहाँ जनता, भीड़, आम जनता जो स्वयं को मनुष्य मानती है। अपनी दिव्यता को नहीं पहचानते लोग, आपने देखा होगा। तो वो अपने आप को मनुष्य शरीर यंत्र मानते हैं। और क्योंकि आपने वहाँ जन्म लिया ये जन्म हो गया है ना, आपने तो कुछ नहीं किया, तो उन भेड़ों के बीच आप भी भेड़ हो गए। अब आपको अपना चेहरा देखना है, आत्म साक्षात्कार और अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना है। जो एक बार में नहीं हो पाता उनको साधना करनी है। जो हो गया उनको कुछ नहीं करना है, उनकी साधना अपने आप हो रही है। तो ये कब तक करनी है साक्षी भाव की साधना? जब तक ये समस्या है, जब तक ये पहचान बार बार खिसक कर मनुष्य शरीर आ जाती है, जब तक ये बंद ना हो जाए और आपका साक्षी भाव स्थायी ना हो जाए, तब तक करना है।
जिसकी रुचि है, जिसको नहीं है, हाँ मैं अनुभव करता हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि करने जैसा कुछ है नहीं, आप वही रहेंगे, कुछ करे या ना करे, कोई साधना करे या ना करे, आप वही रहेंगे जो आप हैं, भूल भी जाए तो भी आप वही हैं। तो कुछ लोग कहेंगे ये मेरे लिए तो किसी काम की नहीं है साधना, या मैं कुछ और करूँगा, मैं कुछ तंत्र मार्ग या कोई और मार्ग अपनाऊंगा या सबकी सेवा करूँगा, साधना बेकार है। बात सही है, उस व्यक्ति के लिए बेकार है, भाग्यों के लिए नहीं है। भाग्यों को अगर प्रगति करनी है या उनको ज्ञान मार्ग पर चलना है तो साधना जरूरी है उनके लिए। फिर 24 घंटे क्यों? क्योंकि 24 घंटे साक्षी भाव का अर्थ यही है कि वो भूलते नहीं कभी भी। अगर उसको नींद से जगा के पूछा जाए तुम कौन हो, उस समय भी वही उत्तर आएगा, मैं साक्षी हूँ। वो ये नहीं कहेगा कि मैं सो रहा था, तुमने क्यों जगा दिया। क्यों? इतना पक्का हो चुका है उसका, उसकी पहचान इतनी स्थायी हो चुकी है कि उसे हटाया नहीं जा सकता। अब वो शेर पूरी तरह शेर हो चुका है, अब वो कभी भेड़ नहीं बनेगा या अपने आप को भेड़ नहीं समझेगा। किसी भी बुद्धिमान साधक का लक्ष्य यही होता है कि जो मैंने इतनी मेहनत से पाया है, मेहनत अर्थात कृपा भी है इसमें, है ना, मैंने इतनी खोजबीन करने के बाद पाया है, उसको मैं ऐसे ही क्यों भुला दूं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यही कहेगा और उसको स्थायी करने का प्रयास करेगा। और जिनमें बुद्धि कम है वो ये कहेंगे हाँ ये कोई कहता है कि मैं ऐसा हूँ, अब अगला वीडियो, हाँ अगला कार्यक्रम क्या है, हाँ कौन सा ध्यान करूँ, अब कौन सा व्यवसाय करूँ, किससे शादी करूँ। मतलब उस पे जो ज्ञान का अमृत बरसा था वो यूं ही बह गया, उसने एक बूंद भी नहीं पिया, उसको छोड़ दिया। कृपा है, देखो गुरुओं की कृपा है कि उन्होंने साधना बना दी है कि चलो करते रहो, तुम याद करते रहो, किसी दिन तो तुम्हें सफलता मिलेगी, किसी दिन तो तुम्हारी पहचान और भाग दौड़ समाप्त होगी। क्योंकि आत्मज्ञान अर्थात सभी तरह की साधना का अंत, अध्यात्म का अंत यहाँ पर होता है। उसके बाद भी वो करते जा रहा है कुछ, मतलब कोई समस्या है तो इसके लिए साधना दी गई है। और जो फिर साधना भी नहीं करता उसके लिए दूसरे मार्ग दिए गए हैं कि चलो कुछ और कर लो तुम, ये नहीं हो रहा है तुमसे। उसको फिर भेड़ बनाकर ही, जो भेड़ की शुद्धि कर दी जाती है। फिर प्रयास आपको कहाँ करना है? प्रमाण लेने का। उससे भी पहले मेरा मार्ग क्या है ये जानने का प्रयास कीजिए। हाँ इसमें प्रयास लगता है, हर मार्ग पे थोड़ा थोड़ा चल के देखिए कहाँ सुख है, कहाँ आनंद है, कौन सी साधना आप बिना प्रयास के खुशी खुशी कर लेते हैं, बिना किसी के बताए कि गुरु को बैठे नहीं रहना पड़ता, ये करो ये करो ये करो। ऐसी कौन सी साधना है, वो कीजिए, वो आपका मार्ग है। बहुत से लोग कहेंगे नहीं इसकी हो रही है साधना, इसको तो ज्ञान हो गया, इसकी तो प्रगति हो गई, मेरी भी हो सकती। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आध्यात्म व्यक्तिनिष्ठ है, अध्यात्म व्यक्तिगत मामला है, निजी मामला है, सबके लिए अलग अलग है। तो मैं फिर से कहूँगा अपना मार्ग निर्धारित कीजिए पहले। अगर इसी में सुख है, इसी में आनंद है तो देखिए, ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए। ज्ञान का परिणाम साक्षी भाव है और कुछ नहीं ला सकता उसको। और आपका प्रेम, साक्षी के प्रति प्रेम, क्योंकि वही जीवन लक्ष्य, तो उसी से प्रेम होगा, वही करना चाहेंगे। प्रेम का क्या अर्थ है? आप छोड़ नहीं पाएंगे उसे। जिससे प्रेम होता है आप उसे भुला नहीं पाते, उसे छोड़ नहीं पाते, वहीं सबसे ज्यादा आनंद, सबसे ज्यादा सुख होता है। तो साक्षी भाव की साधना में वही सफल होगा जिसे साक्षी से प्रेम है, जिसके मन में इस प्रकार के विचार है, इस प्रकार के भाव है मार्ग को लेके। जो जिसको बोला जाए तुम भूल जाओ कि तुम साक्षी हो, मैं तुम्हें 10 करोड़ देता हूँ, भूल जाओ, वो बोलेगा नहीं तुम ही रख लो 10 करोड़, मेरी ओर से 1 करोड़ और ले लो, मैं नहीं भूल सकता, यही मेरा जीवन लक्ष्य होता है। उसके लिए वो साधना सही है। देखिए जो जबरदस्ती कराई जा रही है वो साधना नहीं है, वो तो प्रयास है। हाँ वो प्रयास है।